कोई रिफ्रैक्टेड रे आ सकता है, क्योंकि इससे ऊपर यहां पर रे इंसिडेंट होगा, यहां से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे आ सकता है। तो ये जो इमेज बन रहा है, दूसरा इमेज, वो इस ऑब्जर्वर को विजिबल होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसको विजिबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये वाला जो इमेज बना है, क्या वो इसको विजिबल होगा? आप लोग सोचिए, क्या विजिबल होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो इमेज है, ये इमेज तो वर्चुअल है। लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ है और ऐसे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के लाइट ऐसे हो गया, और यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, तो यहां ऑब्जर्वर यहां रहे या यहां रहे या यहां रहे, कोई ना कोई रे तो आएगा और ये वाला पॉइंट विजिबल होगा। लेकिन यहां से कौन सा रे इसके पास पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो ये विजिबल नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अगर ऑब्जर्वर को हम यहां रख दें ऐसे, और ये ऑब्जर्वर जो है आई, वो अगर इधर देखे, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, अगर इधर देख रहा है मतलब ये आई का पोजीशन है, इधर से लाइट रे आ रहा है, तो ये वाला लाइट रे आया तो है इसके पास, इस ऑब्जर्वर को ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां से कोई भी डायरेक्ट रे इसके पास नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसको विजिबल नहीं है। ये वाला रे, ये रे इस पर आया है, लेकिन अभी इसका इंटरसेक्शन तो इसके बाद होना है। क्या ये इमेज इसको दिखेगा? आंसर है नहीं, इसको ये इमेज नहीं दिखेगा। अब तुम कहोगे कि सर इसका अगर आंख उल्टा हो जाए, सपोज करिए आंख अगर इसका ऐसे कर दे, इधर, ये देखिए, मतलब इधर करके देखे ऐसे, इस तरफ से, भाई तो जब पीछे से रे यहां इंसिडेंट होगा, आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, अगर ये ऑब्जर्वर है हमारा आई और हम ऐसे देखें रे इधर से आ रहा है, तो सर में टकराएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो फिर वो इमेज तो दिखेगा नहीं। ये वाला इमेज अभी फिलहाल किसी को नहीं दिखेगा, कोई नहीं देख सकता है। ये इमेज इधर जो रखा है उसको दिखेगा, और ये ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि सर यहां पर अगर कोई यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, उसको हम कह देखो उसको ये ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, क्योंकि कोई ना कोई रे, अगर एक भी रे उसके पास डायरेक्ट पहुंच रहा है, जैसे यहां से जो रे आएगा वो देखो इसके पास पहुंच जा रहा है स्ट्रेट रे, तो ये इसको देख सकता है। और यहां से भी, क्योंकि ये रे के अंदर है ये ऑब्जर्वर, तो यहां से कोई ना कोई रे तो यहां से ऐसे आएगा, तो इस ऑब्जर्वर को, जैसे ये वाला रे अगर ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो ये ऑब्जर्वर को ये भी विजिबल होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और उसका इमेज भी दिखेगा। इस वाले चीज को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि कहां तक वो देख सकता है। जैसे इमेजिन करो, इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़ेंगे, अभी कई बार ये पॉइंट आएगा, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, समझाएंगे कि ऑब्जर्वर को कहां पर रखें तो उसको कौन सा चीज दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज दिखेगा या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिखेगा। तो अलग अलग केस में हम लोगों को, अब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि इस ऑब्जर्वर के लिए इमेज बताइए। अगर कुछ नहीं दिया है का मतलब जितना बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस फाइनल इमेज जो बना वो आप बता दीजिए। लेकिन अगर हम पूछते कि ऑब्जर्वर यहां पर रखा है तो बताओ इमेज कहां बनेगा, तो कहोगे कोई इमेज उसको नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर अगर यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगा, तब कहोगे ये इमेज दिखेगा। तो ये पॉइंट एक था जो कि डिस्कस करने लायक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप चेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में और थोड़ा चेंज करते हैं कि भाई इधर एयर है और इधर एयर है, तो इधर अगर वाटर हो जाए और इधर एयर रहे, या इधर वाटर हो जाए इधर भी वाटर हो जाए, या इधर वाटर हो जाए इधर एयर रहे, तब इमेज कहां बनेगा। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल आप इसमें चेंज करिए, प्रोसेस यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। अगला चेंज हो सकता है कि ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ना होकर के ये एक स्फीयर हो जाए, ये एक स्फीयर रहे, तब इमेज कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे करके अभी जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए फटाफट, और
फिर इसके बाद अगला वीडियो जो है आप देखिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझाएंगे आपको। लेकिन उस क्वेश्चन में अब नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग यूज किए हैं उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। क्वेश्चन वही है कि भाई ये सपोज करो एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 1 मिलीमीटर का, डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम 20 सेंटीमीटर, कोई डेटा में हम चेंज नहीं किए हैं। ये ग्लास का स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और इस तरफ सपोज करो कि वाटर है और इस तरफ सपोज करो कि एयर है। ऐसा हो सकता है, ये अगर स्फीयर है, इस तरफ मीडियम वाटर है, ये यहां से ऐसे आप लेट कर लीजिए, यहां से इधर, इस तरफ वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और इससे इधर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? हम ऑब्जर्वर के बारे में कुछ अगर नहीं कहा गया है तो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज बनेगा। उस फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, उस दोनों का इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना है। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद ही उठना है। और एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं तो क्लासरूम में 2 घंटा पर ब्रेक होता है। 2 घंटा पर ब्रेक वहां ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में आप बैठे होते हैं, बोर्ड आपसे दूर होता है, आई जो है वो रिलैक्स होता है। हम लोग अभी कुछ 2-3 लेक्चर के बाद, 4 लेक्चर के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसमें आपको बताएंगे आई का क्या नेचर है। तो 2 घंटे तक जब आप पढ़ाई बोर्ड पर करते हैं तो उसमें आई थकता नहीं है। लेकिन जब आप मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं तो हाफ एन आवर मोबाइल देखने के बाद, मोबाइल से आप आधा घंटा तक पढ़ाई करिए मोबाइल देख करके, लेकिन उसके बाद आप मोबाइल को पॉज कर दीजिए और 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। आधा घंटा के बाद 10 मिनट ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार अगर 1 घंटा मोबाइल देखोगे, या अभी क्लासेज और बढ़ेगा, अभी पंकज सर भी क्लास ले रहे हैं और मदन सर, फिर चंदन सर भी अब क्लास दनादन शुरू करेंगे, तो उसमें हर आधे घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना जरूरी है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय ब्रेक लेना का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके थोड़ा देर सोचते भी हैं, थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको सोचना पड़ता है, आंख बंद करके भी सोच सकते हैं। तो उस समय ब्रेक लेने का जरूरत नहीं। क्वेश्चन बनाने समय आप 1 घंटा, सवा घंटा लगातार पढ़ सकते हैं। तो जब हम लेक्चर मीन्स थ्योरी का लेक्चर जब कंप्लीट कर लेंगे और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे तो उसमें आप 1.5 घंटा एक स्ट्रेच में एक बार में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल देख करके और पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, तो उसमें आँख जो है वो जल्दी थकता है। इसलिए आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत वापस भी आ जाए, ये जरूरी है। तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, नए उत्साह के साथ, क्योंकि उत्साह बनाए रखना जरूरी है। और ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में जो हमको क्षति होना था, भगवान को ये बता दो कि हम वो क्षति नहीं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जितना टाइम वेस्ट हम कोचिंग आने जाने में कर रहे थे, वो टाइम वेस्टेज को खत्म करके उसको पढ़ाई में लगाएंगे और मन से पढ़ करके हम जितना क्लासरूम में फायदा होता था उससे ज्यादा फायदा लेकर के दिखाएंगे। ये भगवान को एक बार कह दीजिए। आप जो भी कर लीजिए, लेकिन हम भी आपसे कम नहीं। धन्यवाद।